बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफा कर दिया गया है और डीज़ल की कीमत में भी 30 रुपये इजाफा किया गया है। तो याद रहिए कि ये जो 3-4 दिन पहले भी डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था, पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफा किया गया था और कल की जो खबर है उसके मुताबिक घी की कीमत में 208 रुपये इजाफा किया गया है और जो डिफरेंट किस्म के कुकिंग ऑयल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो 213 रुपये इजाफा किया गया है। अब ये महंगाई की शरह जो है वो 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये हुकूमत जो है वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहती थी कि वो उनके पास ना तजर्बाकार टीम है, उनके पास जो है वो मुआशी फैसले उनके दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत को जो है वो इस हुकूमत की जो मुआशी टीम है और जो तजर्बाकार टीम है वो अब कहाँ पर है, जो ये सारे मुश्किल मुआशी फैसले किए जा रहे हैं। अब IMF ने कहा है कि जनाब आपको जो है वो पेट्रोलियम लेवी कम करनी होगी और जो तवानाई की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा करना होगा, उन पर जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है उसको भी कम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुआशी इशारे हैं, मईशत के हवाले से ये खबरें हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कह रही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत मुल्क को जो है वो दिवालिया करके गई है। तो अब इस वक्त उनके पास जो करंट अकाउंट खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा है और उनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं बैंक्स में, उनके मतलब कि हुकूमत के पास अपने पैसे मौजूद नहीं है कि वो मुल्क को चला सके। तो यहाँ से अब जो है वो मोडीज़ एक इदारा है जनाब और वो डिफरेंट इकोनॉमीज़ की रेटिंग के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स शाये करता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दिसंबर में ही उसने अपनी एक रिपोर्ट शाये की थी और उसने कहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मुस्तहकम है और उसको उसने मस्बत करार दिया था। तो आज ही मोडीज़ की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को उन्होंने मुस्तहकम से गैर मुस्तहकम करार दिया है और उन्होंने मुस्बत से मनफी करार दिया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त मनफी है। अच्छा, वो ये जो आउटलुक रिपोर्ट जो मोडीज़ है वो पेश करती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अब आउटलुक की जो मनफी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात के बायस ऐसा हुआ है और पाकिस्तान को मकामी और जो बैनुल अक़वामी अदायगियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। इस वजह से जो है वो पाकिस्तान की आउटलुक रिपोर्ट जो है वो मनफी आई है। उसके बाद मुज़म्मिल असलम वज़ारत ख़जाना जो है वो ARY को इंटरव्यू दे रहे थे और उनका कहना था कि ये नवाज़ हुकूमत जो है इसी वजह से उनकी मुआशी टीम के गलत फैसले हैं और उन्हीं की वजह से जो है वो अब ये रिपोर्ट मनफी हुई है, यानी कि इसकी करेंसी जो गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल में इसको गैर मुस्तहकम करार दिया गया है। अब मूडीज़ की रिपोर्ट, मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे थे कि मूडीज़ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मस्बत करार दे के गई थी, यानी कि इमरान खान ने उसे मस्बत करार की पोजीशन पर ले गए थे और अब जो नून लीग की हुकूमत है वो इसको मनफी की पोजीशन पर लेकर आई है। हुकूमत पाकिस्तान को मार्केट से सरमाया मुश्किल और महंगे दामों मिलेगा। मूडीज़ की रिपोर्ट ज़ाहिर है वो इसीलिए शाये करते हैं कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि अगर मूडीज़ की रिपोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान मनफी है तो इसका मतलब है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ से जो है वो जितने भी सरमायाकार होंगे वो पहले इस आउटलुक रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि हुकूमत की मुआशी गिरोथ की बदौलत मामलात। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत की मुआशी गिरोथ की बदौलत मामलात अब भी संभल सकते हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ की जो मुआशी गिरोथ थी उसकी वजह से मामलात अब भी संभल सकते हैं अगर हुकूमत जो है वो अच्छे मुआशी फैसले करेगी। उसके बाद IMF ने इस हुकूमत से डू मोर का मुतालबा किया है। मतलब IMF कह रहा है कि आपने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया है तो मज़ीद इसमें इजाफा करें जैसा कि आज हुआ है। उसके बाद उसने कहा है कि तवानाई की कीमतों में मज़ीद इजाफा करें, जो कि 4 रुपये 37 पैसे एक यूनिट की कीमत जो है वो बड़ी 7 रुपये बढ़ी है। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद उसमें जो है वो ये हुकूमत इजाफा करेगी। अब बॉडीज़ के हवाले से आ जाते हैं कि ये जनाब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, रिपोर्ट क्यों शाये करता है ये, और इसको जो है वो इतनी डीपली और इसको चीज़ों का कैसे पता होता है कि उसने पाकिस्तान को जो है वो एक मतलब कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करार दे दिया है। सबसे पहले वो एक सॉफ्टवेयर और तहकीक फराम करती है। इस तहकीक के मुताबिक दर्जा बंदी की बहुत सी सरमायाकार इसको जो है वो करीब से देखते हैं कि अच्छा जी, अगर हमने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है
تو اس کی آؤٹ لک رپورٹ دیکھی جائے گی کہ کیا یہ مستحکم ہے ملک، کیا اس کے اندر جو ان کی کرنسی مستحکم ہے، کیا ان کی معیشت مستحکم ہے، پھر اس میں جو ہے وہ آ کر سرمایہ کاری کریں گے۔ دوسرے نمبر پر سرمایہ کاروں کو کریڈٹ ریٹنگز اور خطرے کا تجزیہ دیتی رہتی ہے، یعنی کہ موڈیز جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اتنے چانسز ہیں کہ آپ کی سرمایہ جو ہے وہ ڈوبے گا نہیں، وہاں پر سیف رہے گا۔ ریٹنگز بتاتی رہتی ہے کہ اس ملک کی ریٹنگ یہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد کیپٹل مارکیٹ کو جو ہے وہ رسک مینجمنٹ، کریڈٹ تجزیہ اور معاشی تحقیق جو ہوتی ہے، یہ رپورٹ اس میں یہ چیزیں شامل کرتی رہتی ہے۔ اپنے درجہ بندی کے نظام کے ذریعے موڈیز سرمایہ کاری سے وابستہ خطرے کی بنیاد پر بانڈز اور اسٹاکس کو گریڈ تفویض کرتا ہے، یعنی کہ موڈیز ان میں جو ہے وہ ان کی ہیلپ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم معیشت کو مستحکم کرنے آئے ہیں، ہم ملک کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو چاند ایک رپورٹس تھیں جو کہ میں نے آپ کو سامنے رکھی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔